शांति। सुनते हैं प्यारे बाबा के 30 अप्रैल के साकार मधुर महावाक्य। आज मीठे बाबा हम बच्चों से कहते हैं, मीठे बच्चे, बाप तुम्हें पुरुषोत्तम बनाने के लिए पढ़ा रहे हैं। तुम अभी कनिष्ठ से उत्तम पुरुष बनते हो। सबसे उत्तम हैं देवताएं। बाबा हमारा टीचर है। हम आत्माओं को पुरुषों में उत्तम पुरुष, पुरुषोत्तम बनाते हैं। तो सबसे पुरुषोत्तम कौन है? देवताएं। आत्मा 84 जन्मों का चक्कर खाते खाते उत्तम से कनिष्ठ बन गई। अब उन्हीं कनिष्ठ आत्माओं को शिव बाबा ये पढ़ाई पढ़ाकर फिर से पुरुषोत्तम देवी देवताएं बनाने आई हैं। तो हमें पढ़ाई बड़ी जी जान से पढ़नी है। प्रश्न है आज की मुरली का, यहाँ तुम बच्चे कौन सी मेहनत करते हो जो सतयुग में नहीं होगी? उत्तर है, यहाँ देह साहित देह के सब संबंधों को भूल आत्म अभिमानी हो। शरीर छोड़ने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। सतयुग में बिना मेहनत बैठे बैठे शरीर छोड़ देंगे। अभी यह मेहनत व अभ्यास करते हो कि हम आत्मा हैं। हमें इस पुरानी दुनिया, पुराने शरीर को छोड़ना है, नया लेना है। सतयुग में इस अभ्यास की जरूरत नहीं। तो आज बाबा हमें बताते हैं कि संगम युग पर हम बच्चे कौन सी मेहनत करते हैं। इस अपनी देह को, देह के संबंधियों को भूलकर अपने आप को आत्मा समझने की मेहनत करते हैं। आत्मा समझकर इस देह को छोड़ने का पुरुषार्थ करते हैं। तो ये मेहनत करनी पड़ती है। परंतु सतयुग में ये सब बहुत आसान होगा, क्योंकि वहां पर हैं ही सारे सोल कॉन्शियस। तो बैठे बैठे ही शरीर छोड़ देंगे और सतयुग में ना कोई दुख होगा, ना कोई बीमारी होगी। अब कलयुग में हम देखते हैं कि आत्मा दुखी है और शरीर में अनेक प्रकार की बीमारियां हैं। तो जो आत्मा शरीर छोड़ती है वो बड़ी मुश्किल से दुखी होकर शरीर छोड़ती है। परंतु सतयुग में क्योंकि सब पावन पवित्र आत्माएं हैं, तो शरीर बड़े आराम से छोड़ देंगे। जैसे अभी हम आत्माएं शरीर के वस्त्र उतारते हैं, शरीर के पहने हुए कपड़े उतारते हैं, उतारने या पहनने में कोई कष्ट नहीं होता हमें। इसी तरह से आत्मा ये शरीर रूपी वस्त्र भी छोड़ देगी। तो इसका अभ्यास हम संगम युग पर करते हैं, अभी अभी करते हैं। तो बार बार इस चीज की ड्रिल करनी है कि अभी अभी निराकारी, अभी अभी मैं आकारी फरिश्ता और अभी अभी मैं देहधारी साकारी आत्मा। तो साकारी, आकारी और निराकारी ये ड्रिल बार बार करते रहेंगे तो ये देह दो छोड़ना आसान हो जाएगा। गीत है, दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। वो परमात्मा पिता शिव बाबा दूर देश परम धाम का रहने वाला है। वो परम धाम आत्माओं की दुनिया को छोड़कर इस पराये देश, इस धरती पर, इस रावण के राज्य में आते हैं। पराया देश क्यों है? क्योंकि अब इस देश में 5 विकारों का बोलबाला है। हर आत्मा के मन के अंदर काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, आलस्य, अलबेलापन, ईर्ष्या, द्वेष आदि आदि ये सब भावनाएं हैं। तो ये सब हमारे मन के अंदर बैठा हुआ रावण है और रावण आत्मा का शत्रु है। तो परमात्मा राम इस पराये देश में आते हैं हम सब आत्मा रूपी सीताओं को रावण की जेल से छुड़ाने के लिए। तो इसीलिए अब ये देश हमारा नहीं है, ये पराया रावण का देश है, विकारों का देश है। सुनते हैं आज की मुरली का धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, जैसे ब्रह्मा बाबा ने अपना सब कुछ ट्रांसफर कर फुल पावर बाप को दे दी, सोचा नहीं ऐसे फॉलो फादर कर 21 जन्मों की प्रारब्ध जमा करनी है। ब्रह्मा बाबा जैसे ही शिव बाबा के बने तो उन्होंने झाटकू बनकर अपना सब कुछ, तन मन धन, इवन परिवार भी शिव बाबा के रुद्र यज्ञ में ट्रांसफर कर दिया, समर्पित हो गए। तो हम सब बच्चों को भी ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना है अपने 21 जन्मों की फॉर्चून बनाने के लिए। दूसरा है, प्रैक्टिस करनी है अंत काल में एक बाप के सिवाय और कोई भी चीज याद ना आए। हमारा कुछ नहीं, सब बाबा का है। अलफ और बे,
इसी स्मृति से पास हो विजयी माला में आना है। जब अंतिम समय हो इस शरीर के अंदर, तो एक परमात्मा के सिवाय और कोई भी चीज हमें याद ना आए। इसके लिए शुरू से ही इस बात का अभ्यास करना है कि मेरा कुछ नहीं, सब कुछ बाबा का है। तो फिर याद कौन आएगा? बाबा ही याद आएगा। अलफ और बे, यही स्मृति रखनी है और इसी स्मृति से पास विद ऑनर होंगे, विजयी माला का दाना बनेंगे। वरदान है आज की मुरली का, मनसा पर फुल अटेंशन देने वाले, चढ़ती कला के अनुभवी, विश्व परिवर्तक भव। विश्लेषण है, अब लास्ट समय में मनसा द्वारा ही विश्व परिवर्तन के निमित्त बनना है, इसलिए अब मनसा का एक संकल्प भी व्यर्थ हुआ तो बहुत कुछ गवाया। एक संकल्प को भी साधारण बात ना समझो। वर्तमान समय संकल्प की हलचल भी बड़ी हलचल गिनी जाती है, क्योंकि अब समय बदल गया, पुरुषार्थ की गति भी बदल गई, तो संकल्प में ही फुल स्टॉप चाहिए। जब मनसा पर इतना अटेंशन हो, तब चढ़ती कला द्वारा विश्व परिवर्तक बन सकेंगे। तो जैसा समय वैसा पुरुषार्थ। पहले बाबा कहते थे कि अगर मन में तूफान आ जाए, परंतु बच्चे कर्म इंद्रियों के द्वारा कोई पाप कर्म नहीं करना, परंतु जैसे जैसे आत्मा की उन्नति होती जाती है, उसकी अवस्था रिफाइंड होती जाती है, कर्म और वाणी पर अटेंशन कंट्रोल होता जाता है, तो फिर बाबा मन संकल्पों के ऊपर भी अटेंशन और कंट्रोल करने को कहते हैं। कि बाबा कहते हैं बच्चे, अब तुम्हारी अवस्था और ऊंची हो गई है, अब तुम अपना एक भी संकल्प व्यर्थ करना अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि एक व्यर्थ संकल्प भी बहुत बड़ी हलचल क्रिएट कर देता है हमारे मन के अंदर। तो अभी बाबा कहता, पुरुषार्थ को देखते हुए, समय को देखते हुए इस संकल्पों में फुल स्टॉप लगाओ, एक एक संकल्प की बचत करो, क्योंकि हमारे संकल्प इस पूरे कल्प वृक्ष में रेडिएट करते हैं। हम कल्प वृक्ष पूरी सृष्टि के आधार मूर्त हैं, पूर्वज हैं। तो अगर एंसेस्टर सोल्स कोई व्यर्थ संकल्प करेंगे तो वो पूरी सृष्टि में रेडिएट कर जाएगा और अनेक आत्माओं का भाग्य खराब हो जाएगा। क्योंकि हम विश्व परिवर्तक, विश्व कल्याणकारी आत्माएं हैं, तो हमारा एक एक संकल्प श्रेष्ठ, पवित्र, उच्च, विश्व कल्याणकारी संकल्प होना चाहिए। स्लोगन है, कर्म में योग का अनुभव होना अर्थात कर्म योगी बनना। अव्यक्त इशारा है, आप और बाप इस कंबाइंड रूप का अनुभव करते सदा शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना, श्रेष्ठ वाणी, श्रेष्ठ दृष्टि, श्रेष्ठ कर्म द्वारा विश्व कल्याणकारी स्वरूप का अनुभव करो, तो सेकंड में सर्व समस्याओं का समाधान कर सकेंगे। सदा एक स्लोगन याद रखना, ना समस्या बनेंगे, ना समस्या को देख डगमग होंगे, स्वयं भी समाधान स्वरूप रहेंगे और दूसरों को भी समाधान देंगे। यह स्मृति सफलता स्वरूप बना देगी। तो बाबा कहता, बच्चे सदा आप और बाप इस कंबाइंड स्वरूप में रहो, तो शुभ भावना, शुभ कामना, श्रेष्ठ वाणी, दृष्टि, कर्म सब विश्व कल्याण के प्रति होंगे। तो बाबा कहता, आप एक सेकंड में अनेक समस्याओं का समाधान कर पाएंगे। तो समाधान स्वरूप बनने के लिए, सफलता स्वरूप बनने के लिए सदा बाप को कंबाइंड रखेंगे, तो हर संकल्प श्रेष्ठ, शक्तिशाली, विश्व कल्याणकारी होगा और सफलता मूर्त बन जाएंगे। प्यारे बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, ओम शांति।